कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। चारों ओर बर्फ जमी रहती, हवा ठंडी बहती और वातावरण बिल्कुल शांत रहता। शिवजी अक्सर गहरी समाधि में बैठे रहते थे। वे आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो जाते और बाहर की दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं रहता। एक दिन माता पार्वती उनके पास बैठी थीं। कुछ समय बाद उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने शिवजी से धीरे से कहा, स्वामी, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ भोजन दीजिए। लेकिन शिवजी तो ध्यान में डूबे हुए थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। माता ने कुछ देर और इंतजार किया। भूख और बढ़ गई। फिर उन्होंने दोबारा कहा, नाथ, अब मैं और देर तक भूखी नहीं रह सकती, मेरी भूख बहुत बढ़ गई है। शिवजी इस बार भी मौन ही रहे। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि वे पार्वती की आवाज सुन ही नहीं पाए। धीरे धीरे माता की भूख असहनीय हो गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वे सोचने लगी, प्रभु मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अगर वे मुझे अन्न नहीं देंगे तो मैं स्वयं ही उपाय करूंगी। वे ही तो इस पूरे संसार के आधार हैं। अगर मैं उन्हें ही अपने भीतर समा लूं तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। यह सोचकर माता ने अचानक शिवजी को ही निगल लिया। परंतु शिव तो अनंत हैं, अजर अमर हैं, उन्हें कोई निगल नहीं सकता। माता के भीतर जाते ही शिवजी ने गंभीर आवाज में कहा, देवी, ये तुमने क्या किया? मैं अनंत हूं, तुम्हारे भीतर समा नहीं सकता। मुझे तुरंत बाहर निकालो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो इसका बुरा परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मुझे तुरंत बाहर निकालो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो इसका बुरा परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। माता पार्वती घबरा गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत शिवजी को बाहर उगल दिया। शिवजी फिर से उनके सामने प्रकट हो गए। वे तो वैसे ही शांत और स्थिर थे, लेकिन माता का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। अब वे पहले जैसी सुंदर नहीं रहीं। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल हो गई थीं, चेहरा जर्जर और बूढ़ा लगने लगा था। उनका शरीर धुएं सा काला और धूमिल हो गया था। यह नया और भयानक रूप देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, देवी, यह रूप तुम्हारी असनियमित भूख और अधीरता का प्रतीक है। अब संसार तुम्हें धूमावती नाम से जानेगा। तुम्हारा वाहन कौवा होगा। तुम्हारा निवास ऐसे स्थानों पर होगा जहां दुख, गरीबी और उदासी रहती है। तुम्हारा स्वरूप भले ही भयावह होगा, परंतु जो साधक तुम्हारी शरण में आएगा उसे संसार के मोह से मुक्ति मिलेगी। उस दिन से माता का यह नया रूप धूमावती कहलाया। वे मैले कुचैले वस्त्र पहनती हैं, हाथ में कभी फटा हुआ झंडा और कभी पात्र या खोपड़ी रखती हैं। उनका वाहन कौवा है। उनके साथ कोई देव नहीं रहता, इसलिए उन्हें विधवा स्वरूप माना जाता है। देवताओं ने उनके इस रूप की स्तुति की और आशीर्वाद मांगा। माता ने कहा, जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा मैं उसके सारे भय और निराशा को दूर कर दूंगी। मैं उन सबके पास रहूंगी जो दुख और कष्ट में हैं। मैं उन्हें यह सिखाऊंगी कि जीवन में सुख ही सब कुछ नहीं है, बल्कि दुख भी ईश्वर की ही शक्ति है। उसके बाद धूमावती की पूजा शुरू हुई। साधक उन्हें प्रसन्न करने लगे। उनका यह रूप भले ही डरावना लगे, लेकिन जो भक्त निडर होकर उनकी आराधना करता है उसे आत्मबल और वैराग्य की शक्ति प्राप्त होती है। कैलाश पर शिवजी फिर से ध्यान में लीन हो गए और माता धूमावती अपने स्वतंत्र रूप में विचरण करने लगीं। इस तरह माता धूमावती का जन्म हुआ और वे शक्ति के रहस्यमय स्वरूप के रूप में प्रसिद्ध हुईं।